नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम। लगातार 5 महीनों से कोरोना से दुनिया परेशान। 5 महीने के बाद भी वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया इस जानलेवा वायरस का कोई इलाज। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक कोरोना की दवा बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं और पूरी दुनिया में इस वायरस के वैक्सीन बनाने के करीब 150 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस को लेकर चीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनमें से कुछ सवाल उसकी उत्पत्ति से जुड़े हैं तो कुछ इस वायरस से चीन में हुई मौतों और मामलों की संख्या से जुड़े हुए हैं। अमेरिका लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहा है। अब इसमें यूरोप के कुछ देश भी शामिल हो गए हैं जो मानते हैं कि चीन से ही ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में आया और इसकी शुरुआत की वजह चीन ही है। हालांकि इससे पहले अमेरिका इसको चीनी वायरस कहकर चीन पर यह आरोप लगा चुका है कि अमेरिका पर वायरस अटैक करने की ये चीन की चाल है। वहीं अमेरिका के आरोपों पर पलटवार करते हुए चीन ने भी इस वायरस को अमेरिका की उत्पत्ति बताया। चीन ने तो ये तक कहा कि अमेरिका ने साजिशन चीन में लाकर इस वायरस को छोड़ा है। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि इसकी वजह से चीन को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि चीन ने जिस तरह से सवालों के उठने के बाद अपने यहाँ के आंकड़ों में बदलाव किया है, उससे उस पर शक की गुंजाइश और बढ़ जाती है। हालांकि इनके पीछे उसका तर्क है कि इसमें चीन ने अस्पतालों के बाहर मारे गए कोरोना मरीजों के उन आंकड़ों को भी शामिल किया है जिन्हें पहले इसमें नहीं शामिल किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा सवालों के उठने के बाद ही क्यों किया गया। वहीं अमेरिका के बाद यूरोप में भी चीन पर सवाल उठाने की बात पर जानकारों का मानना है कि यूरोपीय संघ अपने यहां बड़े देशों में हालात पर काबू पाने में काफी हद तक नाकाम रहे। वहीं उसको लगने लगा कि चीन इसकी बदौलत यूरोप की एकता में सेंध लगाने की भी कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां यूरोपीय संघ में शामिल कुछ देशों ने अपने दूसरे साथियों को जरूरी उपकरणों की सप्लाई या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की सप्लाई देने से इनकार कर दिया, वहीं चीन ने इस संकट का इस्तेमाल अपने भूभाग को बढ़ाने में किया है। यहां आपको एक और हम अहम जानकारी दे दें कि कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़ों पर और चीन पर भरोसा करने का खमियाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी उठाना पड़ा, क्योंकि चीन की वजह से ही अमेरिका और WHO के बीच दरार पड़ी और अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली अपनी फंडिंग बंद कर दी। जानकारों का कहना है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, वहीं चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम और सिल्क रोड के काम को फिर से शुरू कर एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर कर दी, जिससे उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इस संकट के काल में भी चीन अपने सैन्य कार्यक्रम को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में सैनिकों की आवाजाही तेज कर दी गई है। इसके अलावा वो लगातार ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया को धमकियां भी दे रहा है, जिससे चीन और उसकी सरकार के चेहरे से बनावटी मुखौटा भी हटता हुआ नजर आ रहा है। चीन पहले की ही तरह यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अपनी पहुंच बनाने में जुट गया है। वहीं बीते 2 दशकों की बात करें तो चीन की कंपनियों ने यूरोपीय कंपनियों में बड़ा निवेश और उनका अधिग्रहण किया है। ऐसे में यूरोप में चीनी दखल की नई संभावनाएं काफी ज्यादा हो गई हैं और इस बात से यूरोप अनजान नहीं है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के कंपटीशन कमिश्नर ने हाल ही में कहा है कि इससे बचने के लिए यूरोपीय देशों को अपनी कंपनियों में शेयर बढ़ाना चाहिए। कोरोना वायरस के 3 प्रकार सामने आए हैं और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई। शुरुआत में चमगादड़ और फिर पेंगोलिन के जरिए वुहान में पहुंचा ये वायरस और अकेले अमेरिका में ही इसके 2 अलग अलग टाइप सामने आए हैं, जबकि इसके एक टाइप ने ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में दहशत फैलाई। अब तक हुई कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस वायरस के 3 प्रकार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसके मुताबिक वैज्ञानिकों ने इन्हें A, B और C का नाम दिया। इनमें से C वायरस, जिसने अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कहर मचाया है, वो A वायरस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माना गया है। शोध में ये बात भी सामने आई है कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस की सैकड़ों किस्म होती हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी अंदेशा जताया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली भी जाती है तो भी ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और ये भविष्य में फिर से दोबारा हमला कर सकता है।
इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिस तरह से इसके अलग अलग प्रकार सामने आए हैं, उस तरह से इसकी कोई भी एक वैक्सीन किसी दूसरे मरीज पर कारगर नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर इसका स्वरूप यूं ही बदलता रहा तो इसकी वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों को और दिक्कतें आ सकती हैं। दुनिया भर में कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा है। करीब 5 देशों ने अपने यहाँ पर इस वायरस के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया। इनमें चीन, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि भारत में मई में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है। हालांकि अब तक कोविड-19 की वजह से दुनिया के तमाम देशों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब वैज्ञानिक जिस तेजी से इस जानलेवा वायरस का वैक्सीन खोजने में लगे हैं, उससे ये उम्मीद नजर आने लगी है कि अब शायद जल्द ही इस जानलेवा वायरस के इलाज में कामयाबी मिल पाएगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।